प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेथन। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे दिल में समा जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। देखी मनोहर चार उजोरी। शारद उपमा सकल ढंढोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। चारों भाई जनकपुर से विदा लेकर के अयोध्यापुरी पहुंच गए हैं। माता मन बढ़िया सुंदर परछन वगैरह करीन है और बड़ा सुंदर रूप सब देखा थे। सबके सब मगर माता सरस्वती घलास सोची सब देखे गए हैं तो कहीं महू तो जाके देखा। यहाँ आकर के का देखा थे कि देखी मनोहर चार उजोरी। क्या के बढ़िया सुंदर सिंहासन बने हुए हैं। प्रभु मन चारों भाई है अपन वधु मन के साथ में वहु मन बढ़िया सुंदर बैठे हुए। माता सरस्वती ये जब दृश्य ल देखी चारों के सुंदरता ल देखी तो हो कही अपन तरफ ले कतका सुंदर दिखा थे। एला उपमा देहे के ना लेके सकल ढंढोरी। एक घड़ी में पूरा संसार मोखर निगाह चल दिस पता लगाई खोजी ढूंढिस। देह तन बहन ही निपटल घुलागी। एक टक रही रूप अनुरागी। माता सरस्वती पूरा संसार ल ढूंढे के बाद भी एकोठी उपमा देहे के लायक कोई ल नहीं पाई।
और जेला कहे मैं एखर राम चारों भाई की जो जोड़ी है ओखर संग तुलना करिहा कहे तो ओखरे मन मोल लगे कि नहीं ये छोटे मैं तुलना दहा ते फभत नहीं है। अब ऐसे सोच करके थक हार करके वो स्वतः जो चारों जोड़ी है वो एक तक निहारे लागे नहीं। एक चीज आप आऊ देखिया भगवान राम के विवाह बताए हैं विद्वान मन के कहना है कि अघन महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी के हो रही और पंचमी के होइस लेकिन ओखर विदा नहीं हो रही से रोक के राखे रही है राजा जनक है तो अभी विदा नहीं करे थे। अत का दोनों समधि में प्रेम है आए हैं तो रोज बढ़िया सुंदर खवाते पियाते सब गोठियाते बतराते। राजा दशरथ घला ले सूद बुद्ध नहीं के मोला घर जाना है। दशरथ जी मगन है राजा जनक मगन है और राम भद्राचार्य जी महाराज के कहना है कि भगवान राम बिहार होए के बाद 1 साल तक के जनकपुर में रुके रहे। कोनो कोनो विद्वान के कहना है 40 दिन बताते लेकिन राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम के बिहार होए के बाद 1 साल जनकपुर में ही रुके रहे ठहरे दिन। अतेक दिन का देरी हुई तो बर बिहार हो के पहली अब राजा जनक कहीं महाराज कहीं अरे 2-4 दिन रुक जावा न जावे तो करिहा। तो ऐसे करत करत लगभग अघन महीना खत्म हो गया। अब कहीं छुट्टी देवा भाई कहीं तो कहीं सुनन महाराज कही आप तो स्वतः ही सबके धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है। उस महीना में कोई शुभ कार्य नहीं हो महाराज के और पूस महीना लग गए कही तेम कहाँ ले तू जा तेम कैसे मैं विदा करिहा भाई। राजा दशरथ अब फिर रुक जाते। अच्छा चला कहीं अब मांग महीना आ गए अब विदा करिया समझी कही बने दिन हो गए हम निकल जाते हैं। तो सुना न जी कही ये मांग महीना में हमारे गांव में न जनकपुर में बसंत पंचमी बड़ा उत्सव के साथ मनाए जाते। यहाँ तक के राजा जनक है स्वतः माता सरस्वती के पूजन करते। हमारे गांव उत्सव के साथ मनाए जाते वैसे करके मांग महीना घलाह चल दी। अच्छा फागुन लग गए अब समझी विदा करिया भाई अब बहुत दिन हो गए सुना न कहीं समझी ये होलास्तक वाला ये महीना ही कहीं होली तिहार पड़ते और होली तिहार घलाब विदा नहीं करे बल्कि आदमी मन तो कहीं अपन बेटी है वो मतलब बुला के लाते घर ले बाहर कहाँ जाए पहुना बुलाते कहीं तो मैं घर की बेटी कैसे भेजना होली तिहार आज। राजा दशरथ फिर असमंजस में पड़ जाए बेचारा फिर प्रेम की बसीभूत होके अब फिर रुका। अच्छा चला अब कहीं फागुन महीना घला चल दी चैत लग गए अब समझी कहीं बहुत दिन हो गए हो सुना न कहीं अब छुट्टी देवा के सुना समझी महाराज कही जावा कोनो पंडित से पूछ ला तू जाना तो है नहीं जाना था तो महाराज मन से पूछ ला। वर के जन्म महीना में विदा नहीं करे जाए ये बड़ा दोष लगते और राम के जन्म के महीना चैत हरे तो चैत में कैसे जावा तो कोखरो से पूछा कहीं लगी नहीं कहीं जन्म माह में विदा नहीं करे जाए अब चैत भर रुक गए। अच्छा बैसाख आ गए तो बैसाख आई तो कहीं अब विदा करिया समझी अरे करे वो कर देते जी कहीं लेकिन सीता जी के जन्म के माह है सीता जी के जन्म है बैसाख शुक्ल नवमी के होए राम के है चैत्र शुक्ल नवे और सीता जी के है बैसाख शुक्ल नवे तभी सीता के जन्म माह है आगे अब कैसे विदा हुई।
अरे कहीं बड़ा हल करे है। अच्छा ले फिर अब 1 महीना हो गया, अब जेठ महीना आ गए, अब विदा करिया भाई। तो कहीं सुना न कहीं, महीना है जेठ, वर है जेठ और कन्या है जेठ। ये तीनों जब जेठ हो ही महाराज, तो कैसे तू विदा करिया बतावा, विदा हो नहीं सके तीनों जेठ। दशरथ जी महाराज बड़ा असमंजस में फंस के और रहा थे प्रेम घलावत के कन्हे बढ़िया, कुछ कहतो नहीं बने थे। तो लेवा अब जेठो चल दी कही, तब अषाढ़ में विदा, हाँ लेवा कर दे बुके। अब अषाढ़ महीना लग गए, अब विदा करा समझी जाबो। तो कहीं देखा नहीं दे काले कतका कन पानी गिर दे है, उन नंदिया में रपटा सपटा बने रही से सब बोहाग समझी कही। अब बने जोरदार धार चले थे, आए जाए के साधन नली नदी नाला हम पानी भर गए कहीं, अब कोई साधने नहीं। अब हटेक दिन तुमन जाहत कैसे जाहत। अब बरसात लग गए, पानी गिर गए, रपटा कोई गाड़ी गाड़ा कुछ जा नहीं सके हमारी इलाका तुहर देती। अषाढ़ो है चल दी, सावन महीना आ गए, अब विदा करिया समझी कही। अरे विदा तो कर देते जी कही, तो एक तो पुल वगैरह सब टूट गए, आए जाए साधन। दूसरा कहीं सावन के महीना में झूला महोत्सव मनाए जाते हमारे गाँव, जेमा कन्या ला वर है वो झूला झूलाथे, कन्या वर ला झूलाथे। और यहाँ तक के सखी मन माने अपन जौन है दुल्हीन जौन रथे, विवाहित महिला रथे ओला झूलाथे। ये सब झूला झूले के और झुलाए के महीना है। हमारे रेती एक भारी परंपरा है कहीं। ओहो, तो भाई अब रहे न का सावन महीना के। अब भादो आ गए, तो कहीं ए महीना में विदा हो ही नहीं सका, कहीं घनघोर वर्षा होते, सब नदी नाला लबालब पूरा चलत है, कौन जाए सके समझी कही। ओहो, कहीं तो भादो के बाद कुंवार आ गए। तो एक पाक है जौन है, ये तो हड़हा पाक है कहीं पीतर पाक। तो पीतर पाक में कैसे विदा करी। ले भाई एक पाक और जब दूसर आ गए, नवरात्रि आ गए, तो कहीं नवरात्रि महीना। आवाज बंद हो महाराज जी, आवाज चालू कर लो। आवाज। तो कुल मिला के अब कुंवारों महीना चल दी, कार्तिक महीना आई, तो कहीं कन्या मन सुंदर बढ़िया स्नान वगैरह करते कहीं। अब ए महीना में विदा करिया तो शौचावा जन कही। अब सुना न कहीं देव उठनी एकादशी होएगा। तो एक प्रकार से राम भद्राचार्य जी महाराज कथे भगवान राम के बिहार होए के बाद पूरा 1 वर्ष तक के जनकपुर में रही, ओखर बाद मन की विदा हुई। और एक चीज आओ देखिए, का प्रेम से मन दोनों समझी पड़े हुए हैं। तो अब राजा दशरथ है तुम जनक जी नहीं कह सकत है, कतका दिन ले कही लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो भगवान राम ल कहा थे, सुन न राम, तह जा बाबू विदा मांग के आबे रे, मैं समझी सुनी गोठियात बन थे मोला। वो जब ये बताते उत्तर देते न घपचप आ जाता गा, मोसो बने जवाब देते नहीं बन रहते तय हजा। तो बोले राम सुहो सर जानी, शील स्नेह सकुच में बानी। भगवान राम जाकर के वहां पहुंच तो गए रनिवास में, आंगन में, लेकिन अपन शील स्वभाव के कारण, संकोच के कारण कुछ कहत नहीं बने थे, राम घलास गोठियात नहीं बने थे। लेकिन ये पिताजी के गोठ के सुरता करे थे, पिताजी है मोला भेजे है, जात नहीं है जावे तो जल्दी विदा हो ही के है। भगवान राम हाथ जोड़े हुए कहते, रावु अवधपुर चहत सिधाए, अबिदा हो न हम यहाँ पठाए।
भगवान राम हाथ जोड़े हुए है और रनिवास में रानी है, उमन के सामने में हाथ जोड़ करके कहते, माँ अब बहुत दिन हो गए, बाबूजी हम मोइल भेजे है, अब जल्दी विदा कर देता, सब अपन घर जाते हैं। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। भगवान राम एक बार नहीं बार बार प्रणाम कर के माथ होकर जल्दी कर देता। तो बाबूजी कहे अब बार बार प्रणाम करे ले देखत घला है तो हम बड़ा संकोची है बड़ घला। आजकल के रति खर्रठत कति तो बैठिल धरे रमा जात मन पर हिते दिन पहुंचा दे। लेकिन भगवान राम मर्यादा और संकोच के कारण कुछ नहीं बोल सकत थे। जनक जी देखिन तो नहीं कहीं न बहुत हो गए, अब बेचारा बड़े संकोच में है, हाथ पांव बार बार जोड़त है। अब विदा करे के विचार करीन तो सिय बिलो की धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। अब सीता जिला विदा करे के मन तो करीन है, लेकिन वो परम बैरागी जो राजा जनक है वो सब धैर्य खत्म हो गए। बताए गए हैं सबसे ज्यादा कत को कठोर पिता रहे, पुत्री के विदा के समय वो आंख में आंसू आई जाए। सबसे बड़ा कठिन समय रहते जब अपन हृदय के टुकड़ा ला आज दूसर घर में भेजा थे, वो कतको बढ़िया सुंदर घर में रहे। आज राजा जनक घला है पूरा धैर्य खोदी जो महान बैरागी कहलावा, कोई के प्रति मोह नहीं है, पोखरो ब प्रेम नहीं, ऐसे कहा था। वहु राजा जनक काय करे, लिन्हि लायउर लाई जान की, अमिति महामर जाद ज्ञान की। राजा जनक के जत का ज्ञान के मर्यादा से बड़ ज्ञानी इसका समझदार है, वो सब ज्ञान खत्म। पुत्री हृदय से लगाए हैं और बार बार वो खसु मिलत हैं। अब विदा करे के हिम्मत है तो उन्हें नहीं हो पाते, लेकिन अब निर्णय लीन कि नहीं पुत्री आखिर पर आया धन है, अब बहुत दिन हो गए, समझी बिचारा ल कहत नहीं बना थे तो लड़का ला भेजे अब दमान ला, तो कहीं न विदा करे के निर्णय करीन है। तो विदा जैसे हुई से तो बाराती मन के संगे संग राजा जनक है तो उन्हें चले लागी। दशरथ जी में सोचिन कि थोड़ था दूरावत है पहुंचाए बस समझी है, और ओखर ले लहुड़ जाही, लेकिन वो लहुड़ते नहीं है। तो बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम वश फिर न चाही। राजा दशरथ एक बार नहीं कई बार अब समझी बहुत दूर आ गए है, अब जावा तुहल बढ़िया दूर लगी, टाइम लगी, बार बार कहत है, लेकिन राजा जनक है तो उन्हें नहीं फिरत है। बताए गए जी समधी मन के प्रेम सम समधी कथे, दशरथ जी और जनक जी का साथ तक के नहीं बने। एक चीज आओ देखा, पूरा इतिहास उठा के देख लहा, समधी के मरे में समधी है नहीं रोए है। गांव बस्ती पारा पड़ोस गौटिया महाराज पोखरो समधी मर्ग के कहूं समाचार आई तो समधी ल रोवत नहीं देखे। केवल राजा जनक दशरथ जी के मृत्यु के समाचार जब सुनीन है, कौशलपति गति सुनी जन कहोरा, वे सब लोग शोक वश बहोरा। तो जतका जनक जी के संग में गरीन है, ये सब शोक से बहिया बरोबर हो गए। सब अजमनिया थे, बड़ा आंसू बहा थे। ऐसा बढ़िया सुंदर एमन के समधी के जोड़ा खपेरी से बार बार कहीं राजा जनक के मुश्किल से वापस घर आइन है।
दशरथ जी महाराज हैं, पूरा बराती हैं, चारों वर वधु के साथ अयोध्यापुर पहुंची हैं। बड़ा सुंदर परछन वगैरह हो करके सब देखा थे, दूल्ही डोकीला ओला पालकी से कपड़ा उघार उघार करके, और सब मगन हो जाते जो देखा थे तो अब कैसे कर कहीं अगला कार्यक्रम किए जाए। तो चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। बढ़िया चार से सिंहासन बनाए, वर वधु मन सबके सब बैठे हैं। तीन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाँव पुनीत पखारे। और बढ़िया सबके वर वधु सबके माता मन सुंदर पांव लपखारा थे, और सब बड़ा मगन है कहीं बधुन समेत देख सूत चारी, परमानंद मगन महतारी। ये चारों पुत्र है, और वधु मल्ल देख करके जौन रानी है वो मन बड़ा मगन है, कतका मगन है कहते तो बता थे कि कतका मगन है। परम तत्व जनु पावा, परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी। जैसे कोई बहुत दिन तक तपस्या करे थे, और तपस्या करत करत भगवान को ला प्राप्ति हो जाए, परम तत्व ला जान ले, परम तत्व के दर्शन हो जाए, तो जौन प्रकार से अभीष्ट सिद्धि हो गई, मर जौन चाहते हैं ते मिल गए के बड़ा प्रसन्न होते। वो इसने सब माता मन बड़ा प्रसन्न है। जैसे कोई हमेशा के बीमार है, रोगी है, और कमु अमृत मिल जाए, सब बीमारी दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो जतका ओला सुख मिलते वो इसने माता मन बड़ा प्रसन्न है। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। तुलसीदास जी महाराज कहिन माता मन कतका प्रसन्न है कहिन, तो जैसे जन्म के रंग ल पारस पत्थर मिल जाए, यही प्रकार से अंधहि लोचन लाभ सुहावा। अब कोई अंधा व्यक्ति है, ओला कम आंखें मिल जाए, तो खर आनंद खुशी के का ठिकाना है। तो वही प्रकार से गूंगा वदन है, जो बोले नहीं सकत है, कमु वाणी पा जाए, बोले लगे अचानक, मानहु समर सूर जय पाई। और जौन प्रकार से कोई योद्धा है, युद्ध के मैदान में विजय श्री हासिल कर ले, तो जौन प्रकार से वो सुख पाते, ये सब सुख ल मिला दिए जाए, तो यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित ब्याह करी, आए रघुकुल चंद। अब ये प्रकार से माता मन विशेष करके सबसे ज्यादा प्रसन्न है। एकरे से देखा विश्वामित्र जी महाराज जब राम लक्ष्मण मांगे गई ना, तो राजा दशरथ भले ती गोठियाईस कैसे दह महाराज, तुम मांगे नहीं जाना था महाराज, लेकिन माता मन से जब आज्ञा ले गए हैं प्रभु श्री राम, वो मन एक दाना कुछ नहीं कही है, लगी भक्त करी से कहाँ जात काय ते हो नहीं पूछ, प्रणाम करके जात महाराज। वो मन जानदार ही न महाराज सो जाही ना, तो भगवान शंकर जब आ रही है राम के दर्शन करे ब हस्त रेखा देखे रही है तो बता दे रही, आज आए हैं तो बिचारे हैं ये लड़का के जटका भविष्य ला, बीच में एक जन और साधु महात्मा आई, वाही न तो वो दे दह तुह लड़का ला,
वो सब के जोड़ी बना के भेजी तैसना वो जादूगर है। ओखरे से तिक विश्वामित्र महाराज आइन है, माता मन सहर से दिग्विदा कर दी। अब आप देखिया सब बढ़िया आनंद सुख से भरे हुए हैं, सब मगन हैं। अब राजा दशरथ है तो कहा थे सुना न जी कहीं थोड़कन क्रम ल देखिया कि कौन प्रकार से राजा दशरथ है बड़ा मगन होकर के उमन के विदा सम्मान करे हैं। सबसे पहले भूपति बेगी बराती लीन है, यान बसन मणि भूषण दिन है। सबसे पहले राजा दशरथ है वो सब बराती मल्ल बलाई। अब बराती मल्ल बला करके कहीं नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र आभूषण मोर बराती के बड़ा सुंदर दान करीन है, मान करीन है, सम्मान करीन है। जौन जैसना मांगत गैसे तैसने तो बराती मन के पहले स्वागत करीन। ओकर बाद देखिया पूरे नर नारी सकल पहिराए, अब घर घर बाजन लगे बधाए। पूरे नर नारी जतका नगर में रहने वाला स्त्री पुरुष है सब मतलब सकल पहिराए, सब झिन ल बुला करके सुंदर वस्त्र आभूषण है वो मतलब पहनावा। तो वो मन जब इनाम ये पाइन न तो जा जाके घर घर बाजन लगे बधाए, सब बधाई बाजा है तो बजाए लागी नहीं। तो दशरथ जी हैं सबसे पहली बराती मन ल बुलाइन है। एकर बाद गांव भर के जतका स्त्री पुरुष है ते ल बुलाइन है। एकर बाद कहीं जतका मंगैया आए हैं जी जाचक सकल जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। जाचक जौन है मांगने वाला मन जौन जौन मांगत है कि महाराज मोला मोटरसाइकिल दे, घोड़ा दे, हाथी दे, पालकी दे, खेते दे, 2 एकड़ रोपा लगा हाँ। वो जौन मांगत है तौन राजा दशरथ है तौन हा जतका जाचक गण है, भिखारी गण है वो मन दे थे। एकर बात कहीं आओ देखा जी कहीं आओ कौन कहाँ बच गए बताइन महाराज वो बावन देवता घलामन आए। भूसुर भूर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। जत का रानी हो मन देखिन कि महाराज मन विप्रगण में ये सब आए हैं, बड़ा प्रसन्न हो इन्हें और जा करके बड़ा प्रसन्न होकर के अपन भाग्य के सराहना करते हुए बढ़िया सुंदर उमल बैठारीन है। पांज पखारी सकल अनवाए, पूजे भले विधि भूप जमाए। महाराज मन के सुंदर पैर धोइन है, बड़ा नहवाइन है सुंदर और सुंदर जमाए। आदर दान प्रेम परितोषे, देत शीश चहले मन तोषे। एकर साथ साथ ब्राह्मण देवता मतलब बड़ा आदर के साथ दान मान सम्मान करीन है। ब्राह्मण देवता घलामन ना मन तोषे ओ मन के मन है संतुष्ट हो गए। वैसे ब्राह्मण मन ला जौन भी पावे उनमें संतुष्ट होना चाहिए। शास्त्र में बताए है असंतुष्ट ब्राह्मण और संतुष्ट राजा ये जल्दी नष्ट हो जाते। तो राजा ला कभी संतुष्ट नहीं होने चाहिए कि मोर राज अतका कन के अतका कन पैसा है, उमर संतुष्ट झन रहता है। आओ बढ़िया राजकोष ला भरते रह, भले मोदी का पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, खजाना बिल्कुल पर्याप्त रहे, ओती कमी झन रहे। का अचानक कैसे कैसे खर्चा आ जाते करोड़ों अरबों के।
तो राजा ला संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वो बल्कि असंतुष्ट रहे, अपन राजकोष है और यहाँ तक कि राज्य के विस्तार है, सब लग करना चाहिए। अब ब्राह्मण है, जो दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला, जौन पाए बहुत बढ़िया, संतुष्ट होना चाहिए। और वही ब्राह्मण है जीवन में आगे सफल होते, ओखर मान सम्मान है तो बने रहते। तेखर बात काय करीन है, बहुविधि किन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्यन दूजा। ब्राह्मण देवता मन के पूजा करे के बाद अब विश्वामित्र महाराज के पास बुलाई नहीं। महाराज कहिन हम धन्य हो गए, हमर समान आज धन्य कोई नहीं है। आप जौन भी हमला सुख मिले से महाराज कहिन, आज जौन प्राप्ति हो है आपकी बदौलत ही है। तो किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लिन्ह पगधूरी। राजा दशरथ आज भाट बराबर विश्वामित्र जी महाराज के भूरी भूरी प्रशंसा करे, बहुत प्रशंसा करे। और प्रशंसा करे के साथ साथ रानिन सहित अपन रानी मन के साथ कहीं लिन्ही पगधूरी, विश्वामित्र महाराज के चरण के धूर्रल हाथ में करके अपन सिर में तो लगाते। ये प्रकार से देखिया राजा दशरथ जी के क्रम है। तो आगे कहीं महाराज सब आबे के बदौलत मोले मिले है, लेकिन तू कुछ मांग ल। मैं का मांग गया बाबू, कहीं मैं संसार के मालिक ला प्राप्त कर डाले, मोला सौंप दे रहेगा, मोला कुछ चीज की आवश्यकता नहीं। तब हो नहीं महाराज, हमार घर बिहार हो है तो कुछ नेंग तो ले दो। तो राजा दशरथ के बार बार कहे के ना लेके, तुलसीदास जी महाराज मानस में नहीं लिखे का चीज ललिस, नेंगु मांगी मुनि नायक लेना। अब कहा था राजन तो का नेंग ल मांगी, सो का मांगे तेल नहीं बताए हैं। अब वहू अपन नेंग लली से, अब आशीर्वाद बहुत विधि दिन, और नाना प्रकार के सुंदर आशीर्वाद है विश्वामित्र जी महाराज हैं वो राजा दशरथ ल दिन है। एक हर बात देखिया बड़ा सुंदर क्रम है। उरधरि राम ही सियह समेता, हर्ष किन्ह गुरु गवन निकेता। गुरु महाराज वशिष्ठ है, वह ओति कुछ पाही पुरोहिती कम वो बल माने अलग बात है, लेकिन राजा दशरथ कहीं तो कहीं कुछ नहीं मांगी, बल्कि काय करीस भगवान राम सीता के स्वरूप लपन हृदय में धारण करीन है। उरधरि राम ही सिंह समेता, सीता राम समेत दोनों के मूर्ति लपन हृदय में बसाइन है। अब बस कहीं मैं सब कुछ पा गए राजन, अब नहीं चाहिए, ऐसे करके वहां से प्रेम के साथ गए हैं। विप्र बधू सब भूप बोलाई, कहल चारु भूषण पाई। आप देखा राजा दशरथ है विप्र बधू, जबका गांव में ब्राह्मण है ओकर पत्नी महाराजिन मन ला बलाई, और महाराजिन मन ला विशेष बला करके कहते चार चैल चारु, चैल माने होते वस्त्र, बढ़िया सुंदर वस्त्र है, आभूषण पहिराय, बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण महाराजिन एहू ले लो हमार तरफ से। तो सुंदर वस्त्र आभूषण है महाराजिन मन बढ़िया सुंदर पहना थे। अब सबसे आखिरी में तहा सुवासिन मन ला बुलाई ने, सुवासिन मन ला बुला करके कहते सब सुवासिन ला बुलाई नहीं। और एक हर बात जबका भी न्यौछावर है सुवासिन मन के जो नेंगे, रुचिर बिचारी पहिरावनी दिन ही,
बड़ा सुंदर सुंदर पहिरावनी जौन पहने की चीज है, अर्थात वस्त्र आभूषण है जौन मांगत गिन है। राजा दशरथ है आज बार प्रसन्न होकर के सब दान पुण्य करत है। जौन प्रकार से राजा दशरथ के जन्म के समय देहरीन है, ओखर से कहिए मत, तो एक एक झिल पूछ पूछ के बला बला करके बड़ा सुंदर वस्त्र आभूषण यान सवारी वगैरह सबके दान है तो करत है। तो मुला लखे कि लगभग टाइम पूरा होती आए है, एक थी थोड़कन भजन 1 मिनट के कर लेते। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, हम एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति कह गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।